मिशन तालीम दिल्ली में गरीब बच्चों के एडमिशन की बड़ी कामयाबी के बाद इस तहरीक को उत्तर प्रदेश में लेकर आई है। पिछले साल भी वैसे हमने बागपत, बड़ौत, खतौली, हापुड़ इन इलाकों में गरीब बच्चों के दाखिले कराए थे बीपीएल कैटेगरी में। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। और इस साल भी बड़े पैमाने पर कराने की मिशन तालीम का इरादा है। उस कड़ी में आज हम लोग लोनी आए थे और लोनी से शुरुआत की है। हमारे मकामी साथी हैं, इनके साथ मिल के आज मीटिंग की है और जिम्मेदारियों की तश्कील की है और फॉर्म की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये जल्दी से जल्दी फॉर्म इकट्ठा करके हमें देंगे और इसको ऑनलाइन भरने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक गुजारिश है शिक्षा विभाग से कि इसकी सरलीकरण की जाए। इसका जो सिस्टम है, सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके 100 KB के साइज़ से रिड्यूस करके लोड करना, ये आम जनता के बस का काम नहीं है। यहाँ तक के जो इंटरनेट के यूज़ करने वाले लोग हैं वो भी कई बार साइज़ रिड्यूस नहीं कर पाते। तो मेरी शिक्षा विभाग से ये निवेदन है कि दिल्ली के पैटर्न पे इसका सरलीकरण किया जाए, इसको इंटरेबल फॉर्म किया जाए इंस्टेड ऑफ लोडेबल। और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रावधान है। कई जगहों से शिकायत आई है दूर दराज के इलाकों से कि जो हमारे बीएसए हैं वो फॉर्म लेने में, जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। तो मैं शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि वो निर्देश जारी करें लखनऊ से कि बीएसए किसी भी गार्जियन को वापस ना करे। ये बेचारे बहुत ही गरीब मजदूर और किसान हैं, बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से ये फॉर्म भर के लेके आते हैं। इनके साथ सहयोग का माहौल रखें, इनके साथ प्रेम का बर्ताव रखें और इनके फॉर्म जमा कराया जाए बजाय इनके एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ाने के। ये मिशन तालीम की निवेदन है। जैसे कि इकराम साहब हम मिशन तालीम चला रहे हैं। मिशन तालीम पिछले साल बागपत, बड़ौत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में गई थी और मिशन तालीम ने बहुत सारे फॉर्म सबमिट किए थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ तक के डीएम ने भी इसका उल्लंघन किया था। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जो उसको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अब की बार जब पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंट लेकर के गए, मुजफ्फरनगर की भी ये रिपोर्ट आई है और बागपत की भी रिपोर्ट आई है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो क्लर्क है और बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसने कहा कि ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, आप ऑनलाइन कीजिए और ये ऑफलाइन नहीं है। तो सर आपका इसमें क्या संदेश है आपका? मैं इस बारे में गार्जियंस को भी और जो नहीं इस बारे में जानकारी रखते हैं, मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों को पता रहे कि कैसे फॉर्म भरना है। जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ नगर निगम निकाय लगता है, जहाँ वार्ड है, वहाँ ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से फॉर्म दिया है जिसको भर के उसकी 2 प्रतिलिपि बना के बीएसए के दफ्तर में जमा करना है। तो ये पूरी तरह से क्लियर रहे कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे फॉर्म ऑफलाइन हार्ड कॉपी में फॉर्म जमा होगा। और जहाँ तक आपने अपशब्द और दूसरी बातों के बाद में कहा, तो मैं यही कहूँगा कि मिशन तालीम हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखती है और हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि हम, हमारे साथी और सारे अधिकारी मिलकर इस काम को करेंगे कि किस तरह गरीब बच्चों को इस देश में शिक्षित किया जाए और विकसित भारत का निर्माण किया जाए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके और सबको एक साथ काम करेंगे। तो इकराम साहब, अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी फॉर्म को सबमिट नहीं करता ग्रामीण बच्चों के, तो आप उसके मिशन तालीम के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? मैं ऐसा कहूँगा कि बजाय एक्शन के उसके बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर उनके अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप अपनी समस्या को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। जो बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी होते हैं, ज़्यादातर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाया जाता है, वो ज़रूर आपकी समस्या में मदद करेंगे और बीएसए को निर्देश देंगे कि इनके फॉर्म जमा करें। अगर जिला अधिकारी भी आनाकानी करता है, वो भी पेरेंट्स को घुमाता है, तो उसका क्या एक्शन होगा? ऐसा बहुत कम पाया गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ऐसी रिपोर्ट आई है। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर उनके पास जाएं। अगर वो फिर भी आपका सहयोग नहीं करते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिस पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं
और जिसमें सरकार उसकी ज़रूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि सारे जो अधिकारी हैं वो खुद ही बहुत ही शिक्षित हैं और परिपक्व हैं, ऐसी नौबत आने नहीं।